अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद सिंगार अली। फ्रेंड्स, आज हमारा लॉगरिथम पर दूसरा लेक्चर है। आज के इस लेक्चर में हम मज़ीद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस जो लिटिल बिट डेंजरस हैं। तो आइए अब समझते हैं, डेंजरस भी हैं और बहुत आसान भी हैं। तो पहला क्वेश्चन है, लॉगरिथम ऑफ अंडर रूट 5 विथ बेस 5 इज इक्वल टू एक्स। कैसे रीड करेंगे? लॉगरिथम ऑफ अंडर रूट 5 विथ बेस 5 इज इक्वल टू एक्स। इसे कैसे सॉल्व करते हैं? 5 की क्या पावर करें? 5 की पावर x करने पर रूट 5 आ जाएगा। रूट 5 अगर कोई पूछे ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है, तो लॉगरिथम ऑफ रूट 5 विथ बेस 5 इज इक्वल टू एक्स, ये हमारा लॉगरिथमिक फॉर्म में है। कौन सी फॉर्म में है? लॉगरिथमिक फॉर्म में। और ये कौन सी फॉर्म में? अब ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। कौन सी फॉर्म में? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? क्या हम 5 पावर एक्स सेम लिखेंगे? क्या हम अंडर रूट 5 को 5 पावर 1/2 लिख सकते हैं? यस, लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि अंडर रूट का जो वैल्यू होता है वो 1/2 होता है, 5 सेम। और रूट का वैल्यू क्या है? 1/2। अंडर रूट का जो वैल्यू होता है वो 1/2 होता है। अंडर रूट का वैल्यू 1/2 होता है। तो 5 की जगह हम 1/2 लिख सकते हैं। इक्वेशन की दोनों तरफ अगर बेसिस सेम है तो बेसिस कैंसिल हो जाते हैं। तो इधर x का क्या वैल्यू आ गया? इधर x का हमारा वैल्यू आ गया 1/2। x का वैल्यू आ गया 1/2। तो ये इसका आंसर है। वैसे भी आप थोड़ा समझ सकते हैं कि 5 की पावर क्या करें कि अंडर रूट 5 आ जाए। अगर हम 5 की पावर 1/2 करें तो रूट 5 आ जाएगा, या 5 के ऊपर रूट लगा दें। रूट लगा दें या रूट की वैल्यू रखें 1/2, वैसे तो सेम ही बात है। आइए अब दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो कि है लॉगरिथम ऑफ 5 विथ बेस रूट 5 इज इक्वल टू एक्स। इसे सॉल्व करेंगे और अंडर रूट 5 लिखेंगे और इसकी पावर x कर देंगे। अंडर रूट 5 होल पावर x इज इक्वल टू 5। क्या हम 5 को अंडर रूट 5 को 5 की पावर 1/2 लिख सकते हैं? यस। क्यों? क्योंकि रूट की जो वैल्यू है वो 1/2 है और इसके पावर में क्या है? इसके पावर में x इज इक्वल टू 5। अब क्या करना है? ये 5 इधर सेम लिखेंगे और ये जो इसके नीचे 1 होगा तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से। तो 1 इंटू एक्स ये बन जाएगा x अपॉन 2 इंटू 1 ये बन जाएगा 2। तो x अपॉन 2 इज इक्वल टू 5 पावर x अपॉन 2 इज इक्वल टू 5। तो अब क्या करना है? इक्वेशन के दोनों तरफ बेसिस सेम है। अगर इक्वेशन के दोनों तरफ बेसिस सेम है तो ये कैंसिल हो जाएंगे। इधर क्या रह गया? x/2 रह गया इज इक्वल टू 1। इधर क्या बचा? 1 बचा। तो ये 2 इधर डिवाइड में उधर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x का वैल्यू आ गया x इज इक्वल टू 2। तो ये इसका आंसर आ गया। लॉगरिथम ऑफ 5 विथ बेस रूट 5 इज इक्वल टू एक्स। रूट 5 की क्या पावर करें? रूट 5 की क्या पावर करें कि ये 5 बन जाए? अगर हम रूट 5 की पावर क्या करें? 2 करें तो ये कितना हो जाएगा? 5। क्यों? क्योंकि 2 और रूट एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। कैसे दुश्मन होते हैं? इधर 5 सेम लिखते हैं और रूट का वैल्यू क्या है? रूट का वैल्यू 1/2 है। होल पावर क्या है? होल पावर 2 है, इज इक्वल टू 5। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया और 5 इज इक्वल टू 5 आ गया। आइए अब देखते हैं मजीद क्वेश्चंस ऑन लॉगरिथम। तो तीसरा क्वेश्चन है, लॉगरिथम ऑफ 25 विथ बेस रूट 5 इज इक्वल टू y। अब क्या करेंगे? रूट 5 की पावर y करने पर हमें 25 मिलेगा। क्या मिलेगा? 25 मिलेगा। क्या हम 5 को
होल पावर 1/2 लिख सकते हैं √5 को, और इसकी मज़ीद पावर क्या है, y है, इज इक्वल टू 25। मज़ीद इसको सॉल्व करते हैं, ये बन जाएगा 5 पावर 1 इंटू वाई मीन्स y/2 इज इक्वल टू क्या, 25 को 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं। तो इधर बेसिस सेम है, बेसिस कैंसिल हो जाएंगे, और इधर क्या रह गया, y/2। तो y/2 इज इक्वल टू 2 मीन्स y का वैल्यू हो गया, इधर 2 डिवाइड में उधर जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 2 इंटू 2 ये बन जाएगा 4। तो ये इसका आंसर है। आइए अब लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो कि लॉगरिथम ऑफ 55 विथ बेस 55 इज इक्वल टू y। 55 की पावर क्या करें, y करेंगे, तो ये इक्वल आ जाएगा 55 के, दोनों तरफ बेसिस सेम है तो ये कैंसिल हो जाएंगे, और y इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर हो गया। आप थोड़ा समझिए कि 55 की पावर क्या करें कि ये 55 बन जाए। अगर हम 55 की पावर 0 करेंगे तो ये 1 बन जाएगा, अगर हम 55 की पावर 1 करेंगे तो ये 55 आ जाएगा। तो क्वेश्चन भी क्या है, 55 की पावर क्या करें कि ये 55 आ जाए, तो 55 की पावर 1 करने पर 55 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर है। आई होप कि आपको लॉगरिथम के क्वेश्चंस अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डू शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।